मैजिक बुक में से अब हम दूसरी किताब पे चलते हैं, विच इज पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड। वेरी वेरी पावरफुल बुक, वेरी पावरफुल। और दीपा गुप्ता दिल्ली से हमारे लिए पढ़ेंगी। सो हम बस ये मनी वाला चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म कर रहे हैं, और एक एक के बाद एक चैप्टर अनरेवल हो रहा है इतना सुंदर तरीके से। इट्स अमेजिंग। सो दीपा, यू देयर ऑन द कॉल? Yes, ma'am. Good या, morning. Good वेरी morning, गुड everyone. मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। सो विल स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट नंबर 7। Okay, ma'am. Point number 7. Don't make money your sole aim. Claim wealth, happiness, peace, true expression, and love. And personally, radiate love and goodwill to all. Then your subconscious mind will give you compound interest in all these fields of expression. देखा ना, हमने हमने जो आज किया है। claim wealth, of course, that wealth is my right. Happiness, peace, true expression and love. जब आप लोगों को रेडिएट करते हो, जो हमने अपनी सुबह की प्रेयर में भी किया है और हम रोज करेंगे अब से, है ना? ये पैसा, इज्जत, शोहरत सब लेके आती है effortlessly, because life should be effortless. It should not be coercion and force. तो इसमें यही लिखा हुआ है जो हम करते हैं। अगर आप अपनी लाइफ से लोगों को लव और पीस और हार्मनी रेडिएट करते हो, आपके पास पैसे की बारिश होने लग जाएगी। ठीक है? सो ये चीज हमको, एंड क्लेम मनी, मनी इज योर राइट, मनी इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ लव एंड पीस, दैट वे। हाँ जी। Point number 8. There is no virtue in poverty. It is a disease of the mind, and you should heal yourself of this mental conflict or malady at once. Point number 9. You are not here to live in a hovel, to dress in rags, or to go hungry. You are here to lead the life more abundant. 10. Never use the terms filthy lucre or I despise money. You lose what you criticize. There is nothing good or bad, but thinking of it in either light makes it so. 11. Repeat frequently. I like money. I use it wisely, constructively, and judiciously. I release it with joy and it returns a thousandfold. 12. Money is not evil anymore. So than copper, lead, tin, or iron, which you may find in the ground. All evil All evil is due to ignorance and misuse of the mind's powers. 13. To picture the end result in your mind causes your subconscious to respond and fulfill your mental picture. 14. Stop trying to get something for nothing. There is no such thing as a free lunch. You must give to receive. You must give mental attention to your goals, ideals, and enterprises, and your deeper mind will back you up. The key to wealth is application of the laws of the subconscious mind by impregnating it with the idea of wealth. या सो यहाँ पे जो बहुत बड़ी वाली वो एफर्मेशन थी, जो ऑलमोस्ट लाइक 7-8 लाइंस की, उसको कंसाइज करके डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने रीफ्रेम करके दिया है। तो अब ये सिंपल कर दी, इजी कर दी है, जिसको आप लगातार अपने मन में भी चैंट कर सकते हो अगर आपको मनी का कुछ चैलेंज है तो। आई लाइक मनी, सो आई लाइक मनी, आई लव मनी है उसमें, तो ये आप ऐड कर देना, बिकॉज वो लव वर्ड की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है। सो आई लाइक, उसमें उस वाली एफर्मेशन उन्होंने ये बोला था, आई लाइक मनी, आई लव मनी, क्योंकि वो मुझे मुजबानी याद हो गई थी जब हमने पढ़ा था एक दो बार। तो उसमें यही कहा था उन्होंने, आई लाइक मनी, आई लव मनी, ये 2 सेंटेंसेस थे। ये याद रखने बिल्कुल मुश्किल नहीं है ना? आई लाइक मनी, आई लव मनी, आई यूज इट वाइजली, कंस्ट्रक्टिवली एंड जुडिशियसली। ये 3 वर्ड्स हैं। आई यूज इट वाइजली, जुडिशियसली मतलब सोच समझ के, और कंस्ट्रक्टिवली मीन्स किसी अच्छी चीज के लिए, किसी की बेहतरी के लिए। आई रिलीज इट विद जॉय, मैं इसको बहुत जॉय के साथ खर्च करती हूँ या करता हूँ, और ये वापस रिटर्न्स टू मी 1000 फोल्ड, ये 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई होके वापस मेरी जिंदगी में आता है।
तो आई थिंक ये बहुत पावरफुल एफर्मेशन है, इजी है, सिंपल है। नॉर्मली एक एक लाइन की है नहीं, डॉक्टर जोसेफ मर्फी की तो लंबी लंबी होती है। तो ये 2 लाइन की बड़ी अच्छी है। आई लाइक मनी, आई लव मनी। बिट्टी जी आपको अब कुछ काम करना पड़ेगा इसमें। आई लाइक मनी, आई लव मनी, आई यूज इट wisely, constructively and judiciously, I release it with joy and it returns 1,000-fold। तो ये वाला लगातार बोल बोल के यू विल डेफिनेटली सी, बिकॉज इट इज नॉट अबाउट कैसे होगा क्या होगा। तो सबकॉन्शियस माइंड की ट्रेनिंग हो रही है, सबकॉन्शियस माइंड इसमें ट्रेन हो जाएगा और आप देखोगे कि ये बहुत जल्दी हकीकत में जो चीज आप अपने अवचेतन मन को ट्रेनिंग करते हो वो बहुत जल्दी असलियत में कन्वर्ट हो जाता है। और इसके अलावा कई लोग ना ऐसे सिंप्लिसिटी 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 बाय द ब्रेन, लाइक आपके पैर हमेशा धरती पे रहे, आपके पैर धरती पे रहे, आपकी नाक जहां होनी चाहिए वहीं पर रहे, चाहे आप जिंदगी में कितना भी आगे बढ़ो। तो ये बहुत जरूरी है। इसका मतलब होता है सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। इट डजंट मीन दैट आप 100 रुपए के कपड़े पहन के घूम रहे हो। आई एम लाइक वो भी पहनो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट like don't think that oh this is who I am and all that, and is तरह please go enjoy lavishness and luxuries और अच्छे hotels में रहो, बहुत business class travel करो, while at the same time you should be a beautiful human being कि मतलब आप चलते फिरते sunshine हो, जहां आप जा रहे हो वहां पे आपकी light radiate हो रही है और लोगों की जिंदगी बदल रही है। इस तरह का हार्ट होना बहुत जरूरी होता है, दैट गिविंग ब्लेसिंग्स एंड यूजिंग योर लाइफ ओनली टू हील, ब्लेस एंड प्रॉस्पर। ये आपका लाइफ का मोटो होना चाहिए, है ना। लाइफ का मोटो क्या होगा? एनीबडी हु इज एसोसिएटेड विद एमएनएम मैजिक्स एंड मिरेकल्स चैनल जो हमारा है, so anybody who's associated with M&M has the motto that I use my life only to heal, bless and prosper। इसके अलावा कोई फोर्थ ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। तो इसमें आप खूब जाओ, फुल टू एंजॉय करो अपनी जिंदगी, बहुत लग्जरीज अबंडेंस एंजॉय करो, अमेजिंग एक्सपीरियंसेस लो, go eat in the best lounges while looking after your health, not overdoing anything, है ना। लाइफ का एक परफेक्ट बैलेंस होना जरूरी है। सो ये मुझे इस तरह से तो वो बोल रहे हैं दैट इसमें मतलब कोई ग्लोरिफिकेशन की बात नहीं है, दैट एक छोटे से आप उसमें रहते हो, यू आर ड्रेस्ड इन रैग्स एंड लाइक सो ऑल दीज थिंग्स कि इतना सा नहीं, हम इतना ही ऐसा ही खाएंगे वैसे ही। सो इट डजंट, गो एंजॉय योर लाइफ टू द फुलेस्ट। बहुत अमेजिंग जगह है जो आपको और आपकी फैमिली को बहुत ज्यादा प्लेजर देगी और वो मोमेंट्स बन जाते हैं जिंदगी के। उस तरह से इसमें लिखा हुआ है ना, यू आर हियर टू लीड अ लाइफ मोर अबंडेंट। तो इसीलिए ऐसा मत बोलो कि पैसे से दिमाग खराब हो जाता है, आई डिस्पाइज मनी एंड ऑल ऑफ दैट। दीज आर वेरी नेगेटिव स्टेटमेंट्स, इनकी वजह से पैसा आता नहीं है फिर बहुत आराम से। एंड पिक्चर द एंड रिजल्ट, कि आपको जिंदगी किस तरह की दिखती है, अपनी 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 विजुअलाइजेशन करो कि आप कहाँ पहुंचना चाहते हो जिंदगी में इन टर्म्स ऑफ द लेवल ऑफ मनी। एक्चुअली ये वाला चैप्टर मनी के बारे में है ना, इसलिए। तो इन इन लेवल ऑफ मनी आप कहाँ जिंदगी में पहुंचना चाहते हो, कैसे आपको बहुत सिक्योर फील होगा जब आप पहुंच जाओगे। तो उसमें आपको पिक्चर कर लो कि हाँ ये ऑलरेडी हो चुका है, अब मुझे कैसा लग रहा है। हाँ मेरे पास मेरे सेविंग्स अकाउंट में इतने करोड़ हैं, इतने मेरे इन्वेस्टमेंट है, इतने मेरे घर है, मेरा बिजनेस इतना है, नाउ व्हाट, how are you feeling, are you enjoying, your friends are coming over, उनको बात जो भी आपको विजुलाइज करना है वो आप करो, है ना। मेरे सबसे बड़ी चीज ही क्लैरिटी होती है विजुलाइजेशन में। अगर क्लैरिटी आती है तो विजुलाइजेशन अपने आप बहुत इजी हो जाता है। हाँ जी। हाँ ये है, स्टॉप ट्राइंग टू गेट समथिंग। ये जो हमको लगता है फ्री में मिल जाए और ये हो जाए और वो हो जाए, फ्री में भगवान की वो देन होती है। ऐसा होता है कि आपने द थिंग दैट यू मोस्ट वांट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाए, है ना। ऐसा ये गॉड दे रहे हैं तो बात अलग है, बट ये सोचना उससे वो मिल जाए। तो जैसे इसमें लिखा हुआ है इन्होंने, देयर इज नो फ्री लंच इन द वर्ल्ड। आप कोई भी चीज फ्री की लेने की कोशिश करोगे जिसके अगेंस्ट आप एनर्जी नहीं दोगे तो वो फलती नहीं आपकी जिंदगी में, आपकी लाइफ को चेंज होने में टाइम लगेगा। राइट, दैट इज हाउ इट इज। सो वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर, योर सबकॉन्शियस माइंड एज अ पार्टनर इन सक्सेस। तो हमको सबको जिंदगी में सफलता चाहिए हर चीज में, है ना। फेलियर का ऑपोजिट सफलता होता है। कैसे सफल बनना है? सफल एज अ होम मेकर, सक्सेसफुल एज अ बिजनेसमैन, सक्सेसफुल एज अ कोच, सक्सेसफुल एज अ फैमिली मेंबर, सक्सेसफुल इन बीइंग द यूनिफाइंग फैक्टर इन द होल फैमिली, पूरे परिवार को यूनिफाई करके रखना। ये सारी चीजें तो ये बहुत
बड़ी चीज होती है। बहुत ये सब एम करते हैं लेकिन लाइफ में स्ट्रगल होता है। हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ये बहुत पावरफुल चैप्टर है, इसमें से मैंने बहुत सारे मतलब बहुत डिराइव किया था जब ये किताब पहली बार पढ़ी थी, वेल वे बैक, इट वाज इन 2008 2007, और बहुत डिराइव किया था। और आई एम सो प्राउड टू टेल यू दैट आई एम सुपर सक्सेसफुल इन ऑल एरियाज ऑफ माय लाइफ, यू नो, लाइक as a coach here, in running the MMBJ, super successful. M&M is going great guns, super successful. At my workplace, of course, I represent to BLCC, India, South Asia, Middle East. So I'm very, very successful at my work there. I'm a very successful friend. I'm successful homemaker, a very successful neighbor in every way. Like I have like amazing relationships with my neighbors in terms of discipline, only because of the teachings that I have applied in my life. Okay, teachings have been there, but रोजमर्रा की जिंदगी में मोमेंट टू मोमेंट उनको प्रैक्टिस करके अपनी जिंदगी में एप्लीकेशन में डालना। तो मैं चलता फिरता पावर ऑफ सबकॉन्शियस बुक हूँ, और बहुत वर्क किया। मतलब अब वर्क कम करना पड़ता है बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड रिवायर हो चुका है, तो अब वर्क कम करना पड़ता है बिकॉज द मोमेंट एनीथिंग आई हियर एनीथिंग नेगेटिव, आई मेरा मेरा सबकॉन्शियस माइंड अपने आप उस एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर देता है। अब मुझे बहुत एफर्ट नहीं करना पड़ता। एंड आई वांट यू ऑल टू रीच दैट लेवल वेर यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट मनी, you don't have to think about, like you're just blessing people all the time, blessing, prospering, being happy। कुछ मेडिकल इशू होता है तो आप इतने हाई स्टेट में होते हो कि वो अपने आप ही ठीक हो जाता है, विद इन अ डे। आई थिंक 24 घंटे भी नहीं चलता। सो इस तरह से प्रोटेक्शन पूरे टाइम वर्क कर रही होती है। आपका रिश्ता सन मून से इतना सुंदर हो जाता है, यू स्टार्ट एडमायरिंग नेचर सो मच, दैट कभी कभी टीयर्स ऑफ जॉय आता है सुंदर फूल देख के, या सन टॉकिंग टू यू, लाइक ऑल दोज थिंग्स, बिकॉज आप जेन स्टेट में होते हो पूरे टाइम। Zen state is that, you're in alpha theta state all the time. So that moment comes, and like this chapter will be very, very instrumental in taking you जहाँ पे भी आप लाइफ में जाना चाहते हैं। सब लोग सफलता चाहते हैं। So we can just start this beautiful chapter. Yes, Deepa. Chapter 11, Your Subconscious Mind as a Partner in Success. Success means successful living, a long period of peace, joy, and happiness on this plane may be termed success. The eternal experience of these qualities is the everlasting life spoken by Jesus. The real things of life, such as peace, harmony, integrity, security, and happiness, are intangible. They come from the deep self of man. Mediating, meditating on these qualities builds these treasures of heaven in our subconscious. It is where moth and rust do not consume, and where thieves do not break through and steal. Matt 620. Yeah, so this means success means successful living. आप बहुत सफलता के साथ अपनी जिंदगी जी रहे हो, इसका मतलब क्या है? सक्सेस इज नॉट दैट इतने पैसा आ गया और एरोगेंस हो गई है उसके बाद, या जो भी। सक्सेस बेसिकली मीन्स, जो हमने बताया, दैट आप कांस्टेंट स्टेट ऑफ ब्लिस में रहते हो, पीस में, हार्मनी में, इंटेग्रिटी में, सिक्योरिटी में, हैप्पीनेस में, है ना? दस कांस्टेंट स्टेट ऑफ ब्लिस आपकी जिंदगी में, चाहे बाहर कुछ भी हो रहा हो, है ना? सो ये वाली जो ये होता है नॉन स्टॉप अपने सबकॉन्शियस की ट्रेनिंग, और आप जिस चीज को इसके बाद छोगे वो डेफिनेटली गोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगी, है ना? Goes without saying. That is what it means. That whatever you touch will turn into gold. Because आपकी इतनी हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ एनर्जी है जिसमें आपने अपने आप को डेलिबरेटली रखा हुआ है। That's what it means. सो ये है कि वो स्टेट में पहुंचते हो जहां पे मॉथ एंड रस्ट विल नॉट कंज्यूम यू। आप पे जंग नहीं लगेगा और कीड़े नहीं पड़ेंगे कभी भी, मॉथ मॉथ नहीं आएगा, कोई कीड़ा नहीं आएगा। ये आपको, इसका मतलब है बाहरी दुनिया की जो प्रॉब्लम्स आएंगी, है ना, जो इश्यूज जो पहले आपको बहुत ज्यादा कंज्यूम करते थे, बहुत बॉदर करते थे, जिससे आपका दिमाग परेशान हो जाता था,
वो अब आपकी जिंदगी में नहीं होंगे। एंड जहाँ पे थीव्स डू नॉट ब्रेक थ्रू एंड स्टील, और कोई चोर नहीं आएगा मतलब कोई भी परेशान करने वाला इंसान वो परेशान नहीं करेगा। मतलब आप इतने हाई वाइब्रेशन एनर्जी में रहोगे तो दुनिया आपकी रिफ्लेक्शन होती है ना, आपका आईना होती है। तो उसमें कोई ऐसी चीज है, जो इंसान जो आपको ट्रबल भी करता था, वो आप देखोगे उसका ट्रांसफॉर्मेशन होना शुरू हो गया अब। और ये पता नहीं कैसे हो गया ऑटोमेटेड, क्योंकि आपने अपनी एनर्जी चेंज की थी जिस तरह से। हाँ जी दीपा। The three steps to success. Let us discuss three steps to success. The first step to success is to find out the thing you love to do. Then do it. Success is in loving your work. Although, if a man is a psychiatrist, it is not adequate for him to get a diploma and place it on the wall. He must keep up with the times, attend conventions, and continue studying the mind and its workings. The successful psychiatrist visits clinics and reads the latest scientific articles. In other words, he is informed in the most advanced methods of alleviating human suffering. The successful psychiatrist or doctor must have the interest of his patients at heart. Someone may say, how can I put the first step into operation? I do not know what I should do. In such a case, pray for guidance as follows. Quote, the infinite intelligence of my subconscious mind reveals to me my true place in life. Unquote. Repeat this prayer quietly, positively, and lovingly to your deeper mind. As you persist with faith and confidence, the answer will come to you as a feeling, a hunch, or a tendency in a certain direction. It will come to you clearly and in peace and as an inner silent awareness. First, The, one second, Deepa. So the first step is that you have to love what you do. जो भी आपका काम है, जो भी आपका वोकेशन है, उसमें आप बेस्ट बनो। चाहे आपको कितना भी उसके लिए पढ़ाई, जो जो काम है आपका, है ना, उसमें आप बेस्ट बनो। आप लेट पीपल से दैट दिस पर्सन इज द बेस्ट इन द इंडस्ट्री, वो लेवल तक आपको जाना है। तो वो पैशन के साथ, कई लोग होते हैं सैलरी के लिए काम करते हैं, तो वो पूरे महीने वेट करते रहते हैं कि चलो एक महीना और बीत गया, और इतनी सारी छुट्टियां लेते हैं उस महीने में इतनी सारी छुट्टियां, कई बार बिना बात के, कई बार ये कि अरे मेरी छुट्टियां पड़ी हुई हैं। मैं दिसंबर में देखती हूँ, नवंबर दिसंबर, इतने सारी छुट्टियां, 15-15 दिन की छुट्टी लेके घर बैठ जाते हैं क्योंकि ऑफिस पीएल दे रहा है। सो वो वाला एटीट्यूड, नोइंग दैट अगर आप अपने आप को इंडिस्पेंसिबल समझते हो, दैट आई एम सो इम्पोर्टेंट फॉर द वर्क, और आप एक्चुअली छुट्टी लेके उसमें से आपको 4 दिन काम था, बाकी दिन आप खाली बैठे हुए हो जस्ट बिकॉज छुट्टियां थी, आपको कभी रिवॉर्ड मिलेगा? मतलब हमारे और यूनिवर्स के बीच में कोई नहीं होता है। सो यू आर आंसरेबल टू द यूनिवर्स फॉर दैट, है ना, इस तरह के एटीट्यूड के साथ। जब ये वाला कंडक्ट हमारा होगा, तो हमको बाय द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जब हम अपना 100% नहीं दे रहे हैं, हम अपना अगर 60% दे रहे हैं अपने काम को, तो आपको 60% रिजल्ट ही मिलेंगे। ठीक है। सो आई एम ऑल्सो द पर्सन, मेरे मेरे हर साल 9 CL लैब्स होती हैं 12 में से, क्योंकि कॉम्पेंसेटरी ऑफ्स इतने सारे हो जाते हैं, बहुत सैटरडेज को काम करना होता है, वो सारे, है ना। कभी ये नहीं सोचा कि कंपनी ने इतनी छुट्टी दे रखी है, मैं इनको खत्म करूं, मैं ये करूं, वो करूं। माय एंटायर टीम नोज, एंड सोनू, इफ यू आर देयर राइट नाउ, शी knows it. I mean, Sonika has been working with me for so many years. So always known that 8-9 टोटल 12 छुट्टियां मिलती हैं सीएल वाली, और पीएल तो पता नहीं कितनी होती हैं जो ऑन लीव्स होती हैं, वो भी कंज्यूम नहीं होती है, बिकॉज काम प्लेग्राउंड है हमारा। हम काम को इतना इंजॉय करते हैं टू द फुलेस्ट, बहुत मजा आता है। और वो एक सॉलेस होता है कि अपने अपने काम में इतना इमर्सिव लगता है, इतना अच्छा लगता है, स्टेट ऑफ ब्लिस जिसको बोलते हैं, तो वो जेन वर्क में आता है। तो वो काम इतना अच्छा है, एंड डेफिनेटली मास्टरमाइंड का काम, ओ माय गॉड, दिस इज समथिंग आई लुक फॉरवर्ड टू एवरी डे।
सो इतना ज्यादा मजा आता है कि अपने आप यूनिवर्स से अंदर से कुछ चीजें निकलती है जो हमको पता भी नहीं होता है कि इतना सारा सबकॉन्शियस माइंड इतना रिजर्वॉयर है इतने ज्ञान का। तो अपने आप को अपस्किल करना और अपस्केल करना, अपस्किल और अपस्केल करना। अपस्किल करेंगे तो अपने आप अपस्केल होंगे, है ना। ये लगातार करना, इसमें एग्जाम्पल इन्होंने साइकियाट्रिस्ट का बताया हुआ है कि साइकियाट्रिस्ट है वो अपना ऑफिस में बैठ के पीछे खूब सारे डिप्लोमा लगा के, ये उसका काम नहीं है, उसको लगातार हाउ माइंड वर्क समझना चाहिए। साइंस लगातार इवॉल्व हो रही है, मतलब मैं अपनी फील्ड में देखती हूँ न्यूट्रिशन साइंस। जब मैंने किया था अपना मास्टर्स, ऑफ कोर्स लाइक ग्रेजुएशन और मास्टर्स तो बहुत पहले किया था, so I don't carry my certificate. So I think so far I'm the only one in India जिसके 100% आए हैं मास्टर्स में, अभी भी मैं ही एक हूँ, यू नो। और uh, इसका ये थोड़ी मतलब है अपना पीछे सर्टिफिकेट लगा के मैं उसको कैरी करूंगी। मैं लगातार पढ़ाई किया है तब से लेके अभी तक भी, in spite of that, and I'm so proud to say that I'm one of the best in my country, you know, like in terms of the content, the books that I write, और कोर्स की किताबें ऑफ कोर्स एंड व्हाटएवर इट इज, एंड जस्ट ट्राइंग। तो मैं अभी भी अपने आप को मतलब अपने अंदर का लर्नर जो मैं बोलती हूँ, कभी मरने मत दो, चाहे आपकी कोई सी भी उम्र हो। अभी भी नॉन स्टॉप मैं सिर्फ पढ़ाई करती हूँ, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। मतलब मेरा पैशन आप देखते हैं कि इसमें मैं जब बुक्स के लिए भी शेयर स्क्रीन करती हूँ तो 5 किताबें खुलती है, उसमें से 2 हम पढ़ते हैं। तो वो 3 किताबें भी कुछ न्यूट्रिशन की होती हैं, कुछ नॉन स्टॉप। हमको अपने काम को जब अपना पैशन बना लेते तो जिंदगी जीने का मजा ही अलग हो जाता है। और इम्पोर्टेंस देना, ये नहीं कि लंबे लंबे 20 दिन के लिए कहीं चले गए, जब काम होता है तो आपको बहुत बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ता है और वर्क लाइफ बैलेंस भी अच्छा करना पड़ता है। ये लिखा हुआ है ना इसमें, पीस लव हार्मनी एंड बैलेंस। अब हार्मनी एंड बैलेंस अगर गड़बड़ हो रहा है तो आपको कभी सफलता, इसका मतलब आप अपने काम की इज्जत नहीं करते हो, है ना। सो लगातार काम काम होना साथ साथ, और उसके साथ में वर्क लीजर बैलेंस बहुत जरूरी होता है। तो ये डॉक्टर जोसेफ मर्फी अपने तरीके से समझा रहे हैं कि ये फर्स्ट स्टेप टू सक्सेस है। अगर ये नहीं आएगा, हम अपस्किल नहीं होंगे या अपस्केल नहीं करेंगे तो, और या फिर अपने आप को उस पर्सन से चिपका लो जो लगातार अपस्किल एंड अपस्केल्ड है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट आपको ज्ञान आता जाएगा ना। अगर आप किसी रिजर्वॉयर से अपना अपना टैप अपना पाइप फिट कर लोगे, जैसे वो अब वो सिस्टम होता है ना, एक वाटर टैंकर उल्टा पड़ा रहता है और नीचे वो कैन या जो भी होता है पानी का, तो उसमें टैप लगा हुआ होता है, तो उस कैन को अपने से चिपका लो, अपने आप अपस्किल होते रहोगे। एंड यू नो आई हैव सीन सोनिका ग्रोन सो मच। वो मतलब ऐसे कॉरिडोर में भी मैं कुछ बोलती हूँ, किसी से बात कर रही हूँ तो वो नोट्स बनाने लग जाती है। इतनी सीनियर है, हम सेम एज के हैं, सेम हमारा वो है, बट इवन नाउ व्हेन आई एम टॉकिंग टू समवन, आई एम टेकिंग इन अ वेबिनार, आई थिंक उसके उसके नोट्स की डायरी पूरी भरी हुई होती है। फटाफट वो जाके, इस बार डायरी नहीं थी तो फटाफट A4 साइज, जब चक्रा बैलेंस, चक्रा हीलिंग एंड साइंस ऑफ चक्रा का वेबिनार जो ऑफिस में हुआ था अभी, तो फटाफट खूब सारे, उस दिन डायरी नहीं थी कुछ लिखने को, खूब सारे A4 साइड पेपर्स लेके आके लिखना। उस तरह का जुनून होना बहुत जरूरी है, वही आपको जिंदगी में आगे लेके जाता है ना। दैट्स द फर्स्ट रूल ऑफ सक्सेस जो ये बता रहे हैं, दैट वे। सो ये साइकियाट्रिस्ट के एग्जाम्पल से बता रहे हैं, उसको लगातार अपने आप को अपस्केल करना बहुत जरूरी है। और हम सबका जो भी लाइफ में पर्पस है, जो भी हमारा, हम सबका एक रीजन है प्रोफेशनली, है ना। डेफिनेटली हम अपने अपने घर में जोन में, you will be fathers and mothers and wives and daughter-in-law, son-in-law, सब कुछ होंगे, सन, फ्रेंड, उन सब के साथ साथ एक हमारा प्रोफेशनल वर्ल्ड, हमारा एक आइडेंटिटी, और वो अपने आप से पूछो कि आपकी क्या है ना। एवरीबडी हियर वुड नॉट बिकम अ लाइफ कोच, सम पीपल विल बिकम एंटरप्रेन्योर, सम पीपल विल स्टार्ट द बिजनेस ऑफ बुटीक एंड ड्रेसिंग पीपल अप, some people will do something else। कई लोग आर्किटेक्ट्स हैं, कई लोग कंसल्टेंट्स हैं डिफरेंट फील्ड में, कई मार्केटिंग कंसल्टेंट्स हैं, तो सब, कई स्कूल टीचर्स हैं, कई कॉलेज टीचर्स हैं, तो सबका अपना अलग अलग है। कई स्टॉक ब्रोकिंग की क्लासेस लेते हैं, उनको सिखाना है लोगों को किस तरह करना है, तो सबका अपना अलग पर्पस होता है। तो अपने पर्पस को अगर जानना है तो ये सेंटेंस है, अपने आप से पूछो that the infinite intelligence of my subconscious mind reveals to me my
प्लेस इन लाइफ, एंड ट्रू प्लेस इन लाइफ आपको अपने आप उसकी तरफ ड्रॉ होने लग जाओगे। सडनली समवन मीट्स यू और कोई कोलैब में आप कोई काम शुरू करोगे, या कोई स्टोर शुरू करोगे, या कोई कंसल्टेंसी सर्विसेज शुरू करोगे, कुछ ना कुछ ऐसा जो आपके फील्ड से कनेक्टेड है ना, जो आपके फील्ड से कनेक्टेड है, इस तरह करके। और बहुत धीरे धीरे यू विल सी दैट आप अपने फील्ड में, सो हम सबके पास चॉइस नहीं है, वी हैव टू बी द बेस्ट इन आवर वर्क, यू नो, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो इन्होंने बताया है। और सेकेंड स्टेप हम कल पढ़ेंगे। सो थैंक यू दीपा, थैंक यू सो मच फॉर रीडिंग सो ब्यूटिफुली, थैंक यू।